Hello everyone. So in this video we'll see about the chapter 15 that is our environment. So हम chapter 15 जो है NCERT का our environment वो chapter हम देखने वाले हैं from 10th standard और हम क्या देखेंगे इस chapter में हम पूरे chapter को एक short way में complete करेंगे means within some minutes 20 to 25 मिनट्स या उससे ही कम टाइम में हम ट्राई करेंगे कि ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए ताकि एक रैपिड रिविजन इजीली कोई करना चाहे तो कर सकें. ओके सो ये चैप्टर मार्क्स वाइज आई गेस इंपॉर्टेंट शायद ना भी हो बट वैल्यू वाइज ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है सो इसलिए इस पे भी हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देना है इसे भी. सो अब हम पहले इसमें है ना टॉपिक्स देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी टॉपिक्स की स्टडी करेंगे इसके अंदर. बस वही टॉपिक से हम डिटेल करके फटाफट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. सो सबसे पहले हम देखेंगे लिथोस्फीयर, मतलब जो एटमोस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स हैं उसमें भी वही जो हम डिटेल्ड इसमें देखना चाहते हैं या जिससे ये लिंक्ड है. हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर मीन्स इसके अलावा और भी है लाइक स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें ओजोन प्रेजेंट है बट फिलहाल हम यही देख रहे हैं. ठीक है सो लिथोस्फीयर अगर अब हम एक एक स्फीयर का देख लें कि भाई इनके नेम ऐसे क्यों हैं तो लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है सॉलिड पार्ट जहां प्रेजेंट हो. ओके सॉलिड पार्ट अर्थ का देखो स्फीयर मीन्स तो अर्थ है, लिथो मीन्स सॉलिड पार्ट होता है. सो सॉलिड पार्ट के लिए हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या जहां पे वाटर बॉडीज हो. स्फीयर मीन्स अर्थ और हाइड्रो मीन्स वाटर सो वाटर बॉडीज से लिंक्ड हो दैट इज हाइड्रोस्फीयर. देन एटमोस्फियर मीन्स व्हाट एयर, एयर जहां पे हमारे सराउंडिंग में जो एटमोस्फेयर में एयर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एटमोस्फेयर. ओके नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. और एक चीज बता दूं कि ये जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर ये सब जो है ये सब मिलके इन सारी चीज लाइक सॉलिड पार्ट है, वाटर बॉडीज है, एयर है, ऑक्सीजन इन सारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, इन सबको मिला के जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाता है. इसीलिए ये सब कंबाइनली क्या बायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं. ये सब कंबाइनली क्या बायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं. ओके बायो मीन्स जहां पे लाइफ पॉसिबल हो पाए और स्फीयर मीन्स अर्थ. ठीक है इसके बाद हम देखेंगे ये तो एक स्फीयर का पॉइंट था. इसके बाद का पॉइंट जो हम देखेंगे वो क्या होने वाला है इकोसिस्टम. इसके बाद हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या है. फिर वो इकोसिस्टम में भी हम डिटेल देख लें तो इकोसिस्टम में क्या देखेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या है, देन उसके टाइप्स, कंपोनेंट एक्सेट्रा. फिर हम देखेंगे ट्रॉपिक लेवल्स, फिर हम देखेंगे अबाउट फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड, विल हैव बायो एक्यूमुलेशन क्या है वो समझेंगे. बायो मैग्निफिकेशन क्या है वो देखेंगे. बायो मैग्निफिकेशन देन उसके बाद क्या होगा इसमें जो हमारा ये है ना इसमें हम इसके बाद एक इसका एनर्जी का भी जो पॉइंट है वो देखेंगे एनर्जी फ्लो. फिर हम देखेंगे ओजोन लेयर के बारे में. फिर इस ओजोन लेयर का डिप्लेशन पढ़ेंगे हम. इसके बाद हम वेस्ट, गार्बेज, देन उसका मैनेजमेंट देखेंगे.
वेस्ट मैनेजमेंट बोलो या गार्बेज मैनेजमेंट बोलो, ओके। सो ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। अब बस ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये सारे टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो ये चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इन सब के बारे में बता दिया कि लिथोस्फीयर मीन्स क्या है, जो सॉलिड पार्ट में कंसीडर हो रहा है। देन हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या, जो वाटर बॉडीज है उनकी बात कर रहे हैं कि भाई उसमें सारे वाटर बॉडीज प्रेजेंट है वो स्फीयर के अंदर। देन एटमॉस्फेयर मीन्स क्या, एयर। देन इकोसिस्टम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। ये तीनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है, दिस थ्री कंबाइनली इज कॉल्ड एज दी बायोस्फीयर। यहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। अब इकोसिस्टम की बात करें, देखो ये हमने टॉपिक्स लिखे हैं और जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो सारे को हम इतने के अंदर एक्सप्लेनेशन में ये जो पार्ट है वो यूज करेंगे, ठीक है। सो टॉपिक्स भी यही होगा, एक्सप्लेनेशन यही होगा, तो इजीली हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। सो ये बायोस्फीयर हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो जो सब सराउंडिंग में सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, उन सब का इंटरेक्शन लें तो वो इंटरेक्ट करके जो होलसम आएगा वो इकोसिस्टम होगा। मीन्स कि आप नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ले लो जिसको हम अबायोटिक कहते हैं, प्लस हम लिविंग कंपोनेंट ले लें मीन्स जिसको हम बायोटिक कहते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है अबायोटिक है, जो लिविंग कंपोनेंट है बायोटिक है, उन सब के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होने वाला है, इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये इकोसिस्टम का डेफिनेशन हो गया। अब हम अगर टाइप्स पे जाएं, ठीक है, इसी में मैं आपको कंपोनेंट भी बता देती हूँ। जो कंपोनेंट का टॉपिक लिखा है वो कंपोनेंट में क्या आने वाला है, बायोटिक और अबायोटिक ही आने वाला है। अबायोटिक, बायोटिक, ठीक है। अबायोटिक में क्या होगा, मीन्स अबायोटिक नॉन लिविंग कंसीडर होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि चेयर टेबल ऐसे नॉन लिविंग, मीन्स इसमें क्या आएगा, सॉइल आएगा, माउंटेन आएगा, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर आएगा, रेनफॉल आएगा, ये सब कुछ अबायोटिक में आ जाएगा। और बायोटिक में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तो ये सब क्या है आपका बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, मींस इकोसिस्टम का कंपोनेंट है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, अगर इकोसिस्टम के टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स में दो टाइप्स इंक्लूड हो जाएंगे। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मींस क्या, जो नेचुरली ही एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो नेचुरली ही प्रेजेंट मींस क्या हो सकता है, फॉरेस्ट ले लो आप, ये नेचुरल में आ जाएगा। आर्टिफिशियल में आप क्या ले सकते हो, एक्वेरियम ले लो, जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, घर पे सब एक्वेरियम पॉट्स रखते हैं वो। देन आप दूसरा और क्या ले सकते हो, नेचुरल के लिए आप लेक या पॉन्ड ले सकते हो, यहाँ पे आप गार्डन ले सकते हो आर्टिफिशियल में। सो ये सब क्या है, ये आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है कि एक नेचुरल है जो नेचुरली ऑलरेडी अवेलेबल है, मींस की फॉरेस्ट है। यहाँ पे ये इकोसिस्टम क्या है, ये एक अबायोटिक और बायोटिक दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ। जैसे अब नेचुरल में अबायोटिक आप क्या ले सकते हो, एग्जांपल हमने फॉरेस्ट लिया तो उसमें जो सॉइल है, लैंड एरिया है, देन रेनफॉल हो रहा है, ये सब कुछ उसके अबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे। बायोटिक में क्या, जो ऑर्गेनिजम्स वहां रह रहे हैं वो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सो ये था अबाउट दी इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम की बात थी कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो वो अबायोटिक और बायोटिक हैं। देन हम इसमें उसके टाइप्स देखा, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। सो ये था अबाउट इकोसिस्टम। मैं यहाँ लिख देती हूँ एंड में ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ये है क्या। ये था अबाउट इकोसिस्टम। सो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कुछ इसमें डाउट हो तो यू ऑल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हमारा ये जो देखो लिथोस्फीयर वाला ये वाला पार्ट हमने देख लिया है, हमने इकोसिस्टम का पार्ट देख लिया। अब हम देखेंगे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स क्या हैं, ठीक है।
अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करें, मतलब ये इकोसिस्टम से ही कंबाइंड टॉपिक है, ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इसमें आप क्या देख सकते हो, ट्रॉपिक लेवल की बात की मींस कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं उससे क्या फॉर्म हो रहा है। जैसे कि एक क्या प्रेजेंट है, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है एक, देन उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। तो ये कैसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो ये ही तीन कंपोनेंट्स हैं। अब ये तीन कंपोनेंट्स में आप देखो क्या कैसे कनेक्टेड है। अब अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूसर का रोल क्या है, ये क्या करेगा, ये जो भी अबायोटिक है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, टू बायोटिक कंपोनेंट्स। ये क्या करेगा, कन्वर्ट्स अबायोटिक टू बायोटिक। अबायोटिक के जितने कंपोनेंट्स है ये उन्हें किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू दी बायोटिक, ठीक। फिर वो प्रोड्यूसर के जो कंपोनेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं वो कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे। कंज्यूमर्स में भी तीन लेयर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर मींस तीन स्टेजेस, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी। और वो जो होंगे फिर कंज्यूम होने के बाद क्या, किसका रोल आ जाएगा, डिकम्पोजर्स का रोल आ जाएगा। अब डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, ये इनका क्या मेन है, जैसे ही प्रोड्यूसर अबायोटिक को बायोटिक में करते हैं वैसे ही डिकम्पोजर क्या करते हैं, बायोटिक को अबायोटिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या फिर से ये एनवायरमेंट में मिक्स हो गया, ठीक है। सो देखो पहले अबायोटिक फैक्टर था लाइक सॉइल और ये सब से प्लांट ग्रो हो रहे हैं, मींस अबायोटिक को यूज करके बायोटिक फॉर्म किया प्रोड्यूसर ने। अब प्रोड्यूसर को कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी में सपोज ग्रास ऊपर हो गया, देन बियर हो गया, देन उसके बाद और भी उससे एक लेवल आगे टाइगर और ये सब हो गए। तो ये एक दूसरे को, जैसे ग्रास ऊपर को बियर ने किया, देन टाइगर, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी को, सेकेंडरी टर्शियरी को कंज्यूम करेंगे। देन उसके बाद क्या, डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। तो डिकम्पोजर्स का क्या रोल होगा कि वो जो ये बायोटिक कंपोनेंट है उस बायोटिक मींस जो ऑर्गेनिज्म था जिसकी डेथ हुई या फिर डिके हो चुका है उसको वो सॉइल में मिक्स कर देंगे, मींस किस में कन्वर्ट कर देंगे, अबायोटिक कंपोनेंट में। सो ये था अबाउट दी ट्रॉपिक लेवल की जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनमें कैसे होगा, ठीक है। अब यही ट्रॉपिक लेवल्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इवन एनर्जी ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल्स में क्या होंगे, एनर्जी ट्रांसफर का भी रोल प्ले होता है, और वो हम एकदम डेप्थ में डिटेल में हम पढ़ेंगे इन द पिरामिड टॉपिक। पिरामिड में हम इजीली देख लेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं फूड चेन पे, मींस कि हमारा ये जो ट्रॉपिक लेवल का टॉपिक था ये भी डन हो गया। अब हम आएंगे फूड चेन वाले टॉपिक पे। सो फूड चेन तो हम इजीली समझ सकते हैं क्या है, लेकिन डाउट सबको किस में आता है, अबाउट दी फूड वेब। तो हम दोनों देखेंगे कि फूड चेन क्या है एज वेल एज फूड वेब क्या है। सो अगर अब हम फूड चेन की बात करें तो आपको इजीली होगा कि हाँ ठीक है, एक ग्रास है, दिस इज द ग्रास, ओके। अब ये ग्रास को कौन कंज्यूम करेगा, ये ग्रास को कंज्यूम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म से लाइक फिश कंज्यूम कर सकते हैं ग्रास को, ठीक है। वैसे ही ग्रास को डियर भी कंज्यूम कर सकते हैं, वैसे ही ग्रास जो है उसको ग्रास होपर भी कंज्यूम कर सकते हैं। देन उसके अलावा रेट भी कभी कभार कंज्यूम कर लेते हैं ग्रास को। हम दो अलग अलग पेन्स यूज करेंगे ताकि आपको, ठीक है। जो ग्रास है उसको फिश कंज्यूम कर सकते हैं, ग्रास को डियर भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसको ग्रास ऊपर भी कर सकते हैं, रैट भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये यहाँ से देखो जो ग्रास ऊपर है वो क्या, प्रोड्यूसर है, ऑर्डर ट्रॉपिक। अब यहाँ से आपका जो फूड चेन है वो स्टार्ट होगा। अब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं ये सब अपने अपने फूड चेन को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो ग्रास उसको सिर्फ डियर कंज्यूम कर सकता है या सिर्फ ग्रास ऊपर के लिए वो, या फिर कोई और स्पेसिफिक रेट या फिश के लिए, ये कोई भी कंज्यूम कर सकता है। अब यहाँ से ये प्रोड्यूसर है, ये स्टार्ट करेंगे और ये सबके सब ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना अलग अलग फूड चेन लेके जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जो फिश है, अब इस फिश को क्या, कोई लार्ज फिश, जो लार्ज फिश होंगे वो कंज्यूम करेंगे। देन उस लार्ज फिश को कौन खा सकता है,
कोई बर्ड खा सकते हैं। ठीक है, सो ये इस तरीके से हो गया। ऐसे ही जो डियर ने खाया तो डियर को डायरेक्टली हम टाइगर ले लेते हैं, टाइगर ने खा लिया। जो ग्रास होपर हैं उनको हम ले सकते हैं कि हाँ ग्रास होपर को कौन खा सकते हैं, फ्रॉग है। देन उसके बाद जो फ्रॉग है उसको स्नेक, उसको स्नेक कंज्यूम कर सकते हैं। देख स्नेक को कौन, ईगल, स्नेक को ईगल कंज्यूम कर सकते हैं। आप इस तरह से देख रहे हो, कंटिन्यू होते चला जा रहा है। रेट है, रेट को डायरेक्टली स्नेक भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये दिख रहा होगा कि ये सब लोग अपने अपने अलग अलग जो फूड चेन है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, बट ये सब क्रॉस लिंक्ड भी है। जैसे कि आप रेट को देखो, रेट को कोई ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं कंज्यूम, लाइक वल्चर या कोई बड़ा बर्ड हुआ, और एल्स ये जो रेट है उसको स्नेक भी कंज्यूम कर सकते हैं। मींस के ये इंटरलिंक्ड होने वाले हैं। तो ये जो इंडिविजुअली कंटिन्यू कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज फूड चेन। लेकिन ये जो पूरा अलग अलग टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम वन, सब इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। उसे क्या बोलते हैं, फूड वेब। सो अगर आप फूड वेब की डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये क्या हो सकता है, देखो फूड चेन की डेफिनेशन भी मीन्स क्या हो सकता है कि अपने फूड के लिए कंटिन्यू करना, एक ऑर्गेनिज्म को खा लेना, पर उसका इजीली सबको समझ में आ जाता है, सबको डाउट या डिफिकल्टी अराइजेज इन द फूड वेब। तो वही मैं लिख देती हूं। सो ये क्या होगा, इंटरक्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन, जो डिफरेंट फूड चेन है उनकी इंटरक्रॉसिंग करना, और उसे क्या बोलते हैं, फूड वेब। डिफरेंट जो फूड चेन्स हैं उनकी जो इंटरक्रॉसिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। सो ये था अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। अब इसी में हम एक एनर्जी लॉ टाइप पढ़ लेते हैं कि इसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, अगर सपोज हम एनर्जी की बात करें तो सब जो है 10% जितनी एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। कि अगर सपोज फर्स्ट ने 10,000 जूल एनर्जी है, ठीक है, अब ये जो ग्रास है वो क्या करेगा, ये ग्रास के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन के पास से, सन के पास से आ रही है। तो जो सन का 1% फॉल हो रहा है, सन का जो एनर्जी ग्रास पे फॉल हो रहा है, सन रेज, उसका 1% जितना यूटिलाइजेशन ग्रास कर रहे हैं। अब वो जो ग्रास की एनर्जी होगी उसका 10% जो है डियर में जाएगा। अब डियर ने जो एनर्जी कंज्यूम की उसका 10% आगे, और इस ग्रास ऊपर की बात करें तो ग्रास ऊपर ने सपोज 10% किया, देन 10% वो फ्रॉग में जाएगा, 10% वो स्नेक में जाएगा। अब जितना ग्रास ऊपर के पास है उसका 10% फ्रॉग में, फ्रॉग ने जितना ग्रास ऊपर से कंज्यूम किया उसका 10% वो स्नेक में पास करेगा। तो इस तरीके से जो 10% वाला एक लॉ टाइप है कि वो एनर्जी 10% जितना फ्लो होता है। अब इसको हम जूल में ले, तो सपोज ये 10,000 जूल है तो ये क्या होगा, उसका 10% हो जाएगा, 1000 जूल हो जाएगा, फिर प्लस 100 में आ जाएगा। तो इस वे में वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो ये था एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पिरामिड, कि जो पिरामिड है वो कैसे, अब इसी एनर्जी से ही लिंक्ड है पिरामिड, कि जो पिरामिड फॉर्म हो रहा है। देखो पिरामिड फॉर्म कैसे हो रहा है, ये एनर्जी के बेसिस पे ही हो रहा है। कि सबसे पहला लेवल अगर हम ले लें तो वो किसका है, इट इज अबाउट दी प्रोड्यूसर। सबसे पहला लेवल किसका है, प्रोड्यूसर का है। तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, ये डायरेक्टली सन के पास से एनर्जी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा अमाउंट में बताए गए हैं। अब इसके बाद इसका जो 1% जितना एनर्जी होगी, सॉरी 10% जितना, वो कहाँ जाएगी। अब ये देखो, ये जो 3 हैं ये मैं आपको बता दूं ये कंज्यूमर्स के हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर में क्या होगा, एक प्राइमरी कंज्यूमर होगा, एक सेकेंडरी कंज्यूमर और एक टर्शरी कंज्यूमर। सो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे डिकम्पोजर।
तो ये क्या है, ये इस तरीके से प्रोड्यूसर की जितनी एनर्जी है उसका 10% प्राइमरी में गया, उस प्राइमरी का 10% कंज्यूम सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी का 10% टर्शियरी में गया। तो इस वे में ये पूरा एक 10% जो एनर्जी या फिर जो एनर्जी फ्लो है उससे पिरामिड फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से पिरामिड फॉर्म होता है, इसलिए इसे हम पिरामिड बोलते हैं कि प्रोड्यूसर की ज्यादा है सरफेस एरिया, उससे कम कंज्यूमर, उससे कम डिकम्पोजर्स। सो ये था अबाउट द पिरामिड। सो अब हमारा देखिए तो फूड चेन, फूड वेब और पिरामिड वाला और एनर्जी फ्लो का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ विल जस्ट हैव द बायोअक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन टाइप ऑफ टॉपिक। अब बायोअक्यूमुलेशन के लिए हम क्या ले सकते हैं कि सपोज दिस इज अ ग्रास। ठीक है, सपोज ये ग्रास है। अब इस ग्रास में क्या है, दिस इज द सॉइल पार्ट। ठीक, अब अगर इस ग्रास के ऊपर किसी ने, ग्रास या आप कोई क्रॉप ले लो, इसके ऊपर अगर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया गया है, वो अच्छे के लिए किया जा रहा है ताकि क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई इस पे आए ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसे हार्म कर सके। बट पेस्टिसाइड खुद वो हार्मफुल केमिकल है। सो सपोज पेस्टिसाइड को स्प्रे किया गया है इसके ऊपर। अब क्या होगा, वो पेस्टिसाइड जो है ये ग्रास के अंदर भी रहने वाला है, पेस्टिसाइड जो है वो इसके अंदर भी होगा, प्लस जो पेस्टिसाइड है वो सॉइल के पास भी होगा। मीन्स अब ये सॉइल एरिया में जो भी दूसरे प्लांट भी ग्रो होंगे उनके पास भी वो पेस्टिसाइड का थोड़ा बहुत अमाउंट आ जाएगा, प्लस ये ग्रास के पास तो अमाउंट है ही। तो इससे जो ग्रास है, अब ये ग्रास को कंज्यूम कौन करेगा, दिस ग्रास विल बी कंज्यूम बाय ग्रास हॉपर। हमने देखा था उसमें फूड चेन वाले में। अब इस ग्रास को ग्रास होपर जो है वो कंज्यूम करेंगे। इसको हम शॉर्टकट में जीएच लिख देते हैं जिससे आप ज्यादा स्पेस ना कंबाइन हो। सो ग्रास होपर कंज्यूम करेंगे। अब उस ग्रास होपर को कौन कंज्यूम करने वाला है, फ्रॉग। अब फ्रॉग के आगे की बात करें तो कौन आ जाएगा, स्नेक। ये हमने पढ़ा था लिंक में ही। तो अब इनमें अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, कंसंट्रेट होते जाएगा। अब ये पेस्टिसाइड का अमाउंट ग्रास होपर में गया। ठीक है, सपोज हम ले लेते हैं कि ये ग्रास होपर ने थोड़ी ज्यादा खाई तो 3x अमाउंट ऑफ अगर इनके पास आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही जो फ्रॉग है उसने 3 गुना ज्यादा, 3 या ग्रास होपर खा लिए, 3 ग्रास होपर को उन्होंने खा लिया एज अ फूड। तो उनका उसमें 3 हो गया, 3x हो गया, मीन्स 3 टाइम्स मोर हो गया। प्लस स्नेक का भी 3 टाइम्स मोर, अगर उसने 3 फ्रॉग खा लिया 3x हो गया। मीन्स क्या, यहाँ तक अगर हम बात करें कि हाँ ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा, उसका 3 टाइम्स ज्यादा हो गया। फिर स्नेक की बात करें तो ऐसे करते करते 27 मॉलिक्यूल्स जितने आ जाएंगे। इसमें 4 मॉलिक्यूल आए तो उसका 27 मॉलिक्यूल मींस वो 3 टाइम्स बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्या कंसंट्रेट होते जा रहा है पेस्टिसाइड, इसमें जितना था उससे ज्यादा ऐसे कंसंट्रेट होते चला जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, बायो। अब ये जो एक्यूमुलेट हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स जो है प्लांट से लेके वो ग्रास ऊपर के पास गया, वहां एक्यूमुलेट हुआ, वहां से वो फ्रॉग के पास जा रहा है। अब ये सॉइल में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी हो रहा है, तो ये एक्यूमुलेशन है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, बायो एक्यूमुलेशन। मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब यही जो है इस तरीके से अगर कंटिन्यू हो रहा है देन दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन, कि एक जो है उससे ज्यादा कंसंट्रेशन, जो इंटेंसिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन हो रहा है पॉइजन का, पेस्टिसाइड का, उसे क्या आप यहां लिख सकते हो, इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज दी बायोमैग्निफिकेशन। ये रहा बायोमैग्निफिकेशन। सो आई होप आपको बायोअक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स दी ओजोन लेयर। हम ओजोन लेयर का टॉपिक देख लेते हैं। अब हमारा टॉपिक तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगा, विद इन 30 मिनट्स हमने कहा था हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो विद इन 30 मिनट्स ही कंप्लीट हो जाएगा। सो ओजोन की बात करें तो देखो इसमें है क्या कि सबसे पहले आप ऐसा एक स्टोरी टाइप आप ले लो कि सबसे पहले क्या होता था। सपोज दिस इज दी अर्थ। अब अर्थ के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक, और ये एटमॉस्फेयर किससे भरा हुआ है, O2 से। ऐसा माना जाता है कि पहले जो लेयर था, ये एटमॉस्फेयर का जो लेयर था, आउटर लेयर, वो भी O2 से था। लेकिन सन रेज आते हैं, ये सन रेज में से जो यूवी रेडिएशन आते हैं, यूवी रेडिएशन,
वो यूवी रेडिएशन क्या करते हैं, ये जो O2 है उसको लाइसिस कर देंगे और वो O+O में आ जाएगा। अब ये जो O+O है ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इस O+O में से, देखो आपको मैं बता दूं, इस O+O में से एक O आ जाएगा और वो दूसरे O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर देगा, O3। सो इससे क्या फॉर्म हो गया, O3। और ये जो O3 यहाँ पे फॉर्म हुआ, इट बिकेम यूजफुल। यूजफुल किस सेंस में हुआ कि ये जो यूवी रेडिएशंस आ रहे थे स्ट्रेटोस्फीयर रीजन या फिर ओजोन लेयर को क्रॉस करके, वो उसे नहीं आने दे रहा है, उसे फिल्टर करके भेज रहा है, जिससे क्या जो डिफरेंट हार्मफुल इश्यूज क्रिएट हो रहे थे ड्यू टू यूवी रेडिएशंस वो नहीं हो रहे हैं। तो जो ओजोन है वो बेनिफिशियल है। बट अब प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है कि ये जो ओजोन है ये डिप्लीट होने लगा। ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होने लगा, कोई ना कोई रीजन से यहाँ के जो डिप्लीशन है, यहाँ के सरफेस में डिप्लीशन कॉज स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब उसका रीजन भी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी किस वे में, मीन्स क्या, ह्यूमन एक्टिविटी इन द वे ऑफ द केमिकल्स, जैसे कि कूलिंग एजेंट में यूज किया जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट, अब सबसे हाईएस्ट रीजन ले सकते हो कि ये एक सबसे बड़ा रीजन है डिप्लीशन के लिए। तो इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, HFC से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देन अगेन दिस ऑल्सो इज अ रीजन, बट ये CFC के कंपेयर में कम अमाउंट में या कम इंटेंसिटी में डिप्लेशन क्रिएट कर रहा है। सो दिस वाज अबाउट दी डिप्लेशन की डिप्लेशन क्या है, ओजोन क्या है और ओजोन का डिप्लेशन क्या है। अब एक चीज बता दूं कि अगर ओजोन नहीं होगा तो क्या होगा, यूवी के सारे रेडिएशंस अर्थ के अंदर आ जाएंगे, जिससे क्या डिफरेंट इश्यूज लाइक स्किन इश्यूज, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, ऐसे सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब हमारा एक टॉपिक बचा, एक हमारा देखो ओजोन लेयर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम वेस्ट देखेंगे। अब वेस्ट की अगर मैं बात कर दूं तो ये दो टाइप का होता है, वेस्ट लिखो या फिर आप गार्बेज लिखो। ठीक है, तो इसके अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये दो टाइप का है। एक होगा आपका बायोडिग्रेडेबल और एक क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल मींस क्या, जिसको कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू डिग्रेड कर सकते हैं, डिग्रेड बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटी मींस क्या, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इसे डिग्रेड कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, कांट बी डिग्रेडेड बाय द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, पेपर। इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो प्लास्टिक, मेटल, इसमें पेपर, वेजिटेबल पील्स, ये सब आपका इसमें एग्जांपल्स हो जाएंगे। सो ये था कि वेस्ट के टाइप्स क्या हैं। अब हम देखेंगे कि लास्ट टॉपिक दैट इज कि वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, वेस्ट मैनेजमेंट। अब वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक मेन आप क्या पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, गार्बेज मैनेजमेंट लिखो या वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में आप इंपॉर्टेंट चीज ये कंसीडर कर सकते हो कि क्या हम अपना जो लिक्विड और जो सॉलिड वेस्ट है उसे सेपरेट करके रखें, उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जिससे वो मिक्स नहीं हो तो इजीली डिग्रेशन में। प्लस जो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे सेपरेट करके रखें, ये एक इस वे में सेपरेशन करना। दूसरा क्या है, सेपरेशन किस वे में करना है कि जो भी बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उस वे में हम सेपरेशन कर लें। तीसरा हम क्या यूज कर मतलब क्या मेथड यूज कर सकते हैं कि हम डिफरेंट प्लांट्स क्रिएट करके रखें, लाइक पिट वगैरह प्रिपेयर करके रखें जिससे हम उसको मैनेज कर सकें। प्लस हम क्या कर सकते हैं, आर का लाइक रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये जो फॉर्मूला है हम ये अप्लाई करते रहें जिससे कि ये इजीली गार्बेज जो है वो मैनेज हो जाए, कोई भी इशू क्रिएट ना हो। सो ये सब कुछ क्या था कि किस वे में हम अच्छे से जो वेस्ट है उसको बरीड करने के लिए कंडीशंस मेंटेन कर रखें। सो दिस वाज होल अबाउट दी चैप्टर। इसमें हमारा ये वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया। सो ये था हमारा चैप्टर इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ 30 मिनट्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। कोई इशू होगा तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, share the video and like the video. Thank you.